अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? देखिए, एक चम्मच से इस वाले चम्मच से भी कम ही है, आधा चम्मच के आसपास दही लिया। और ये मैंने पाउडर लिया है, ये रोज़ गुड वाइब्स का रोज़ पेटल पाउडर है। मैं ये पाउडर लगा रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ हाउल शेयर करने के बाद मैं आप लोगों के साथ ज़रूर रिव्यू शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ ले लिया और इसे इधर साइड से मैं मिक्स करके अपने फेस पे लगाऊंगी। देखिए गाइज, मैंने दही लिया। क्यों लिया दही? क्योंकि जो मेरा फेस है वो ड्राई फेस है, और जिनके ऑयली फेस होंगे ना वो लेंगे साथ में रोज़ वाटर के साथ इस रोज़ पेटल पाउडर को यूज़ करेंगे। तो चलिए अब मैं अपने चेहरे पे लगाने वाली। तो ये रहा पाउडर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़्यादा ले लिया है। ऐसा है कि गाइस, चलिए एक बार देखती हूँ, मैं फेस पे लगाती हूँ। अगर बच जाएगा तो फिर आप समझ लेना कि पाउडर की जो मात्रा है वो बहुत कम लेनी है। बहुत सारे लोग अपने मिस्टेक्स नहीं बताते हैं, बट देखती हूँ मिस्टेक है मेरा या फिर इतना फेस पे आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देख लिया गाइस कितना बचा हुआ है। इसका मतलब मैंने ज़्यादा घोल दिया था। आप लोगों के साथ भी अगर ये चीज़ होता होगा तो मुझे ज़रूर रिप्लाई करना, क्योंकि मुझे लगा कि कम है, बहुत कम है। इसका मतलब जो मात्रा लेना है वो इतनी सा लेना है, इतना कम लेना है। क्योंकि मैंने आधा चम्मच लिया और अब ये देख रहे हैं ये बहुत सारा हो गया है। तो आज मैंने मशीन के अंदर दरी को धोया है। अब मैं जा रही हूँ छत पे दरी सुखाने। ये शाम तक सूखेगा, निकाल लेती हूँ इसको मशीन से। यहाँ मैंने दरी को उठा लिया है। बाकी आज सुबह से बहुत सारे कपड़े जो हैं वो छत पे डाला हुआ है। इसे दूसरे टाइम में अकेला इसे धोया था। देख रहे हैं छत पे कपड़े, बहुत सारे कपड़े धोकर डाली हूँ। बेबी के ज़्यादा कपड़े हो गए थे रूके। अब मैं इसे डाल देती हूँ, कहाँ डालूँ समझ नहीं आ रहा। जब छत पे ज़्यादा कपड़े डाले हो ना तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ डाला जाए। तो आई थिंक ये जगह मिल गया, यहाँ मैं डाल देती हूँ। आप में से बताना कि कौन कौन जो है वो कपड़े धोने के बाद साइड में जब वो भारी कपड़े हो ना उस पर ईंट रख देना चाहिए। ईंट ऐसे देख कर रखना चाहिए, इधर कोई है तो नहीं, तो इधर कोई भी जाने वाला नहीं है। ये गांव है, ये पूरा सूना सूना पड़ा है, कोई भी नहीं जाएगा उधर। तो देन मैंने डाल दिया वो। गाइज, मुझे लग रहा है ये रोज़ पाउडर लगाया है 5-7 मिनट हो गए और मैं दिख रही हूँ, पता नहीं कैसी दिख रही हूँ, भगवान जाने, भूत या बंदर कैसी। तो मैं जा रही हूँ नीचे नहाकर बढ़िया सी साड़ी पहनती हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया ब्लैक साड़ी पहनने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ नहाकर ब्लैक साड़ी पहनती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। गाइज़, मैं हो गई हूँ यहाँ पे रेडी और मैंने पहना है ब्लैक एंड रेड के कॉम्बो वाली साड़ी पहनी है। मेरे पास प्रॉपर ब्लैक कलर की भी साड़ी है, लेकिन वो मेरे ससुराल में है। तो यहाँ पे अभी मेरे पास ये वाली साड़ी थी तो मैंने सोचा यही वाली पहन लूँ, इसमें भी ब्लैक एंड रेड का कॉम्बो है। तो आप सब कमेंट्स कीजिएगा कि कैसा लगा मेरा साड़ी। और मैंने इयररिंग्स पहनी है, ये लरी वाले पहने हैं। कसम से बहुत भारी है ये, क्योंकि इसमें जो स्टोन होते हैं ना वो स्टोन लगे हुए हैं। एंड गले वाला ये तो मैंने कल ही पहना था, ये वाला बहुत लोगों के पास है। ये हमेशा मिलते रहता है इसलिए। तो गाइज़, मैं एक बार अपने साड़ी के लुक को आप लोगों को दिखाऊंगी। गाइज, मैंने पहनी है ये ब्लैक एंड रेड कलर के कॉम्बो की साड़ी। आप लोग ज़रूर बताना कैसी लगी मुझ पे। और मैं जा रही हूँ खेतों में, तो चलिए चलते हैं खेतों में। तो दिख रहा है ना, वो है मेरा घर और मैं जा रही हूँ खेतों में। तो आप सब भी मेरे साथ चल रहे हैं। जो आज की क्रिएटर हैं वो हैं ब्लॉगर कविता। तो उनके ब्लॉग्स बहुत प्रॉपर बनते हैं, अच्छे अच्छे बनते हैं। हाल ही फ़िलहाल उन्होंने छोले भटूरे भी बनाए हैं, उनकी रेसिपी को मैंने देखा तो आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइज, आप लोग जाइए और उनके काम को अप्रिशिएट कीजिए। ये वाले जो फ्लावर दिख रहे हैं ना, ये बिहार में बहुत होते हैं। तो एक बार मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगी।
गाइस सच कहूँ तो इस फ्लावर को देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं एक तोड़ लूँ और मैं अपने बालों में लगाऊँ, या तो इधर लगा के आप लोग को अभी दिखाती हूँ। ऐसा है कि मोस्टली लोग जो होते हैं वो रोज़ लगाते हैं ना, तो रोज़ तो अवेलेबल नहीं है, तो यही लगा के देख लेती हूँ। तो ये जो फ्लावर है इसे हमने जिस काम के लिए लिया था वो मैं अपने बालों में लगाने की कोशिश कर रही हूँ। बताना कैसी लग रही हूँ। आई थिंक लग गए हैं बालों में। अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं बता देना, कहीं ऐसा नहीं हो कि अच्छे लगने के चक्कर में मैं कार्टून सी दिख रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना इस कार्टून को। तो चलिए देखते हैं खेतों में। यहाँ तो हम लोग एक बार आए हैं, लेकिन एक बार अच्छे से दिखाती हूँ, क्योंकि उस दिन मैं आई थी, रूह के साथ आई थी और वो बोल रहा था नहीं मम्मा घर चलो, तो फिर मैं घर चली गई थी। चलिए दिखाती हूँ। तो देखा गाइज आप सब ने, मैं आप लोगों को करेला दिखाने के लिए कहाँ पे आ गई हूँ। तो प्लीज़ गाइज अगर आप लोगों को लगता है कि मैं मेहनत करती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहा है, ठीक। तो आप लोग हर वीडियो को किया करो, क्योंकि आजकल मुझे डिसलाइक्स बहुत मिल रहे हैं, पता नहीं लोगों को क्या बुरा लगता है। ये करेला दिखा, ये बड़ा सा दिखा या नहीं दिखा, आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा करेला है। मेरे हैंड से ऐसे हो रहा है। तो इस करेले की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा 4-5 करेले में यही सबसे लंबा है। मैं कैसे बताऊं कि ये लंबा है, चलिए मैं एक बार अपने हाथों को देख सकते हैं आप, कितना लंबा करेला है, 1 फीट जैसा लग रहा है, बहुत ही है। तो अगला नेक्स्ट करेला भी हम देखेंगे। यहाँ भी दिख रहा होगा। अब ये मैं तोड़ूंगी कब, जब इसकी सब्जियां बनानी होगी, क्योंकि होता क्या है ना कि जो लोग विलेजेस में होते हैं वो सूखी सब्जियां नहीं खाते हैं। वो इधर देखिए, इधर हम लोगों ने लगाया है पंपकिन, जो कोहड़ा होता है वो दिखा, वो मकई वाले खेत में उस दिन का वीडियो था। और ये कॉटन वाला पेड़, मैं इस जगह पे रिपीट 2-3 बार आ चुकी हूँ, तो फिर मैं वही सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो गाइज आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कहाँ पे बैठी थी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कहाँ पे बैठी थी। ऊपर में देखिए ये ऐसे लगाया हुआ है और मैं वहाँ बैठी थी, और वो रहा लंबा वाला करेला। तो इस बात पे तो लाइक आप लोगों ने दे ही दिया है, थैंक यू सो मच। अब मैं इससे थोड़ी सी बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि आप लोग एक बोलते हो साड़ियाँ पहनो, फिर बोलते हो करेला दिखाओ, तब तो प्रॉब्लम तो होगी ही। तो यहाँ पे भी बहुत सारा करेला लगा हुआ है, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बीटरूट। मैं आप लोगों से बताती हूँ ना कि मैं कभी कभी बीटरूट खाती हूँ, तो देखा आपने, खा देती हूँ। मैं बोलती हूँ ना कि मैं खाते रहती हूँ। तो ये यहाँ है। एंड आई थिंक आप लोग मेकअप प्रोडक्ट्स कुछ भी यूज़ करें, वो तो खैर करना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट मेकअप इंसान उतना ब्यूटीफुल नहीं दिखता है, ऐसी मेरी थॉट्स है। लेकिन इसके अलावा भी मेरी एक थॉट्स है, तो इंसान मैं अपनी थॉट्स आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, आप सब फ्रूट्स खाया करो और पानी बहुत पिया करो। मैं पानी बहुत पीती हूँ, मुझे ऐसे पानी पसंद भी है और पानी पीना भी चाहिए। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, मैंने उनको एक चीज़ बोला कि प्लीज़ पानी खूब पिया करो। तो मैं निकल चुकी हूँ इस खेत से, इसके अंदर ही मैं अंदर गई थी, इसी में बीटरूट और करेला वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाई। अब गाइज मैं सोच रही हूँ मैं घर जाऊँ एक बार, और फिर मैं आगे का आप लोगों से नेक्स्ट बातें करूं। अच्छा लगता है ना, सब बोल रहे हैं ग्रीन ग्रीन बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आ जाया करूँगी ना, जब जब बोलोगे मैं तब आ जाया करूँगी, क्योंकि मेरा यहाँ से घर दूर नहीं है, जस्ट आई थिंक यहाँ पे डॉगी आया हुआ है। निकल जाओ, बाप रे मुझे डॉगी से बहुत डर लगता है। कभी काटा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ किसी को नहीं काटे डर तो लगता ही है हमेशा। तो चलिए मैं घर जा रही हूँ, घर पास में ही है, 1 मिनट के अंदर मैं पहुँच जाऊँगी। फिर मैं आप लोगों से वहाँ घर पहुँच के पानी पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से मैं बात करती हूँ। यहाँ पे आज मेरे घर बनी है एग करी और रोटियाँ, तो मैं इसमें ले लूँगी एग करी ले रही हूँ। देखिए आप लोग, टेस्टी। किसको किसको एग करी पसंद है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और आई थिंक ये दिख तो रहा है बहुत ही यमी,
बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती है एग करी। मैंने सिंपल तरीके से एग करी बनाई है और आई थिंक लुक अच्छा है, देखिए। मैं आ गई हूँ घर पे और मैं गेट के पास खड़ी हूँ। इधर है गेट और इधर है सीढ़ियाँ है इधर। तो कर लेती हूँ बातें। मेरी एक स्वीट सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया, उनका नाम है गोदावरी प्रदीप सिंधे। उनके सपने में मैं आई थी और हमने बहुत सारी बातें की और हम लोगों के पीछे बड़ा सा बंदर पड़ गया। अब ऐसा ही कुछ सपना था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, तो मैंने उनके पूरे कमेंट्स को पढ़ा एंड पिन किया है। आप लोग भी पढ़ लेना कल के डे वाले कमेंट को। तो देन मुझे बहुत अच्छा लगा यार। होता क्या है ना कि हम लोग जब से हमारी फ्रेंडशिप हुई है, जब से मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट की हूँ, आप सब मुझे मिले हो, तो एक होता है दिल से दिल का एक कनेक्शन जैसा हो जाता है। तो यूट्यूब पर कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह का मतलब कि आई थिंक अपने सब्सक्राइबर की बातों को लेके वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, सब्सक्राइबर के कमेंट्स को पिक नहीं करते थे। तो उन्होंने जो होता है ना कहीं से कुछ देख के सीखने को मिले, तो उन्होंने मेरे ब्लॉग से देखकर ये चीज़ें सीखी है। तो आई थिंक मैं यहाँ किसी भी एक पर्टिकुलर किसी का भी यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट ये ऐसे हुआ है। तो होता है अगर मुझे कोई कहता है कि आप इसकी कॉपी करते हो, ठीक है, तो मुझे बुरा नहीं लगता। ठीक है, अगर मैं किसी अच्छे चीज़ की कॉपी, अच्छे पर्सन की कॉपी कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। हर चीज़ में आई थिंक हम लोग अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। हर इंसान सीखता है कहीं से कुछ देख के, कहीं से गूगल करके, यही सारी चीज़ों से हम सीखा करते हैं अपने लाइफ के अंदर। तो ठीक है, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। अगर कोई यूट्यूबर है जो मेरी कॉपी कर रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मेरे नाम से लोग बहुत वीडियोस भी बनाते हैं, तो भी मैं उन लोगों को कुछ नहीं बोलती हूँ। पता नहीं क्यों नहीं बोलती हूँ, भगवान जाने। तो गाइज मुझे मेन चाहिए आप लोग ट्रूली मेरे साथ हो, मेरा सपोर्ट करते हो, मुझे समझते हो, ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोग मुझे इतना समझते हो, इतना प्यार करते हो, तो मैंने यहाँ रखा है अपना मोबाइल। तो आप सबके कमेंट्स को मैं एक बार रीड कर लेती हूँ, फिर मैं आप सबका नाम ले लेती हूँ। ओके, मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अपने सीढ़ियों के पास, ऊपर नहीं जा रही। तो यहाँ पे ये क्या रखा हुआ है, आप लोग पहचानते हैं क्या इसे? ये है मक्का, और इस मक्के को थोड़ा सा आग में भूना गया है, क्योंकि भूनकर मक्के की रोटी आप लोगों को तो पता ही होगा, पंजाब वगैरह में, बिहार में भी बहुत फेमस है मक्के की रोटी और साग। तो साग तो अभी के सीज़न में नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो है इसे भूना गया है एंड इस मक्के का आटा बनेगा। तो फिर मैं उसकी रोटियां बना के आप सबको दिखाऊंगी। मुझे आती है मक्के की रोटी बनाना, बट बहुत अच्छी बनाना नहीं आती है, लेकिन जैसी बनाना आती है ठीक है, मैं वैसे ही बना के दिखा दूंगी। अच्छा लगता है ना वो चीज़ें जो आप नेचुरल हो। अगर आपको कोई काम अच्छा आता है करने तो आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। अगर वो काम आपको अच्छा से करने नहीं आता है तो भी आप दिखा सकते हैं, हंस सकते हैं कि हाँ चलो मेरे से ऐसे हो गया। और होता है लाइफ में, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, कभी ना कभी बिगड़ जाती है, सबसे बिगड़ती है, और उस टाइम आती है बहुत ज़्यादा हंसी। जैसे सुबह सुबह आई थी ना, मैंने जब रोज़ पाउडर लगाया था तो उस टाइम आई थी हंसी। तो देन गाइज मैंने उसकी लिंक जो है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोगों को लेना होगा तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए कमेंट्स को मैं रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ। साक्षी श्री का एक कमेंट आया हुआ है, ये कह रही है कि मैम अगर आप नॉनवेज खाती हो तो आप नॉनवेज की रेसिपी शेयर करो। मैं खाती हूँ नॉनवेज, मैं जितने वैरायटी होते हैं ऑलमोस्ट 4 5 6 वैरायटी के नॉनवेज खाती हूँ, बनाना भी जानती हूँ। बट मैंने जब नॉनवेज वाली मैं चीज़ें शेयर करती हूँ ना, आप लोग बहुत कुछ बोलने लगते हो, फिर भी हिम्मत करके मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ कुछ ना कुछ। अम्रपाल का कमेंट आया है, शिवानगी का आया है, ज्योति का आया है, एंड रूपम का आया हुआ है, श्वेता का आया हुआ है, अखिलेश का आया हुआ है, कविता हैं, पहाड़ी रेणु, खुशी हैं, एंड गोदावरी हैं, और
मीरा शर्मा हैं, गजाला हैं, यहाँ पे मैं बात करते करते मैं बाहर भी आ गई, और हैं मंजू है एंड इंडियन ब्यूटीज़ भी हैं, वीना है, टेस्टी फूड है, मॉन्स्टर गेमिंग, रेनू सिंह, इनका भी है कि आप नॉनवेज की रेसिपी, ठीक है डियर, मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी नॉनवेज की रेसिपी। पंकज हैं, किरण देवी हैं, अन्नू हैं एंड कुछ नाम, एक दो नाम रह गए हों तो माफ़ कर देना, या फिर जो मन में आए वो मुझे कमेंट आप लोग कर सकते हो गाइज। तो आई थिंक आज की जितनी बातें थी उतनी बातें मैंने कर ली। आज जाऊंगी तभी तो मैं कल वापस आऊंगी गाइज। तो आप सब मुझे, आई थिंक आप सब मुझे प्यारे प्यारे ही कमेंट्स भेजेंगे, और क्या चीज़ देखना है खेतों का आप लोग, वो चीज़ भी मुझे कमेंट कर देना। तो गाइज तब तक के लिए बाय बाय, मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आज जाऊंगी तभी तो कल वापस आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।